मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली की शराब नीति मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार शाम ही केजरीवाल तिहाड़ से बाहर आ गए और अपने चिर परिचित अंदाज में वो जनता से मन की बात करते नजर आए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। केजरीवाल भले ही तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय कई शर्तें भी रखी हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्या हैं वो शर्तें जिनका केजरीवाल को पालन करना होगा। 50,000 रुपए की जमानत राशि जमा करेंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। केजरीवाल उन आधिकारिक फाइलों पर साइन नहीं करेंगे जब तक उसमें दिल्ली के एलजी की मंजूरी जरूरी नहीं हो। केजरीवाल मौजूदा केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और 5वीं और सबसे बड़ी शर्त ये है, केजरीवाल किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे या किसी भी तरह से उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा आखिरी शर्त ये कि जमानत की अवधि खत्म होने के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल खुद सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत को केस की मेरिट पर किसी विचार या अभिव्यक्ति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। 7 मई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, जिसका ईडी ने विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर ईडी ने कहा था कि चुनाव प्रचार किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। जांच एजेंसी का कहना था कि सिर्फ राजनेता होने के कारण केजरीवाल को किसी दूसरे अपराधी से अलग नहीं देखा जा सकता है। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। ईडी ने यह भी कहा कि आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना केजरीवाल के पक्ष में कोई विशेष रियायत होगी, जो कानून के शासन और समानता के लिए अभिशाप की तरह होगा। ईडी ने अपने हलफनामे में ये भी कहा कि ये एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने, चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। ईडी ने कहा कि उसकी जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वो चुनाव भी क्यों न लड़ रहा हो। चुनाव प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक, ना संवैधानिक और यहाँ तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। सिर्फ राजनेता होने के कारण केजरीवाल को किसी दूसरे अपराधी से अलग नहीं देखा जा सकता है। जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी। आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना केजरीवाल के पक्ष में कोई विशेष रियायत होगी, जो कानून के शासन और समानता के लिए अभिशाप की तरह होगा। जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई हो, भले ही वो चुनाव भी क्यों न लड़ रहे हों। ईडी के विरोध के बावजूद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने अंतरिम जमानत का आदेश दिया है। अब केजरीवाल तिहाड़ से आकर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।